दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए डर और सस्पेंस से भरी एक बेहतरीन कहानी। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। भारत का एक शहर रूपनगर। समय रात के 10 बज रहे थे। एक युवक बहुत ही घबराया हुआ दरवाजा पीट रहा था। महेश, दरवाजा खोल कुत्ते, जल्दी, महेश महेश। दीपक पागलों की तरह दरवाजा पीटता हुआ चीखे जा रहा था। पसीने से तर उसका शरीर और खौफ में डूबी आंखें उसके घबराहट को साफ बयां कर रही थी। आ रहा हूं ना झोपड़ी वाले, पिछवाड़े में घुस जाओ आदमी के। अंदर से महेश बड़बड़ाते हुए दरवाजे की तरफ आया, जबकि दीपक बाहर बुरी तरह बौखलाया हुआ बस लगातार दरवाजा पीटे जा रहा था। न जाने कौन सी आफत आन पड़ी थी। अबे दरवाजा तोड़ेगा क्या झंडू? क्या हुआ? दरवाजा खोलते ही महेश दीपक पर बरस पड़ा। दीपक ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और जल्दी जल्दी रूम के अंदर घुसकर दरवाजा वापस बंद कर दिया। फिर बिना कुछ कहे सुने बदहवास सा एक एक करके अलमारी के सारे खंड खोल के कुछ ढूंढने लगा। दीपक की ऐसी हालत देखकर महेश कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने पूछा, क्या हुआ है दीपक? लेकिन दीपक को जैसे उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो कुछ नहीं बोला, बस अपनी ही धुन में अलमारी में एक खंड से दूसरे खंड में कुछ ढूंढता गया। ये देखकर महेश को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और बोला, मुंह में दही लिया है क्या किसी का? कुछ तो बोल बेवकूफ़ इंसान, आखिर हुआ क्या है? लेकिन दीपक अब भी पागलों की तरह कुछ ढूंढ रहा था। उसने फिर कोई जवाब नहीं दिया। अब महेश का पारा गर्म हो चुका था। वो समझ गया था कि दीपक क्या ढूंढ रहा है। वो गुस्से में बोला, दारू अलमारी के बाजू वाली पेटी में रखा हुआ है। महेश की बात सुनते ही दीपक तुरंत अलमारी वैसे ही खुली छोड़कर उसकी बताई हुई पेटी की तरफ लपका, दारू निकाला और एक ही सांस में गटकने लगा। ये देखकर महेश और हैरान हो गया, क्योंकि आमतौर पर दीपक सिर्फ सोडे या पानी के साथ ही पीता था, पर आज सब कुछ एकदम अजीबोगरीब था। पहले तो महेश उसे इतनी बुरी तरह बौखलाया हुआ देखकर ही परेशान हो गया था। अब ऊपर से उसे यूं नीट दारू पीता देख उसका पारा और भी ज्यादा गर्म होने लगा। अबे पानी तो मिला ले बेवड़े, बोलता क्यों नहीं? आखिर हुआ क्या है? कुछ तो बता। महेश उसे बार बार नीट पीने से मना कर रहा था, पर दीपक कुछ सुनना नहीं चाहता था, या शायद वो कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। पूरी बोतल खाली करने के बाद वो हाँफते हुए बोला, अब जान में जान आई। उसके हाथ से बोतल छीनकर महेश बोला, क्या हुआ है लंगूर के छोटे भाई? कुछ बताएगा? इतनी फटी क्यों है सुबह सुबह? किसने ले ली तेरी? महेश उस पर गालियों की अमृत वर्षा किए जा रहा था। तभी महेश ने दीपक के कपड़ों पर ध्यान दिया, जो पूरे गंदे हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे दीपक मिट्टी में जानवरों की तरह लोट पोट करके आया हो। महेश बोला, किस गली के सुअर के साथ सुहागरात मनाकर आ रहा है साले, जो कपड़े इतने गंदे हुए हैं? दीपक ने उसे घूरा और बोला, तू जानना चाहता है क्या हुआ है? इधर आ, मेरे साथ चल। दीपक ने महेश का हाथ पकड़ा और खींचकर बाहर ले गया। वहां उसने अपनी कार की तरफ इशारा करके बोला, ये देख कार की हालत। क्या हाथी का अंडा देखो साले? क्या हुआ है? क्या हुआ है? कार को अच्छी खासी चमक रही है, कुछ भी तो नहीं दिख रहा। महेश कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर दीपक उसे दिखाना क्या चाहता था, इसलिए वो और भी बुरी तरह झुलझुलाए जा रहा था। तूने भी चढ़ा रखी है क्या, जो तुझे इतना बड़ा डेंट दिखाई नहीं दे रहा? ये देख, ये सामने कार। बोलते बोलते दीपक चुप हो गया। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वह कार के और करीब जाकर कार को बड़े ही आश्चर्य से देखने लगा, जैसे उसे वहां कुछ दिखाई देने की उम्मीद थी।
कार उतनी ही ज्यादा नई और चमकदार थी जितनी पिछली रात को थी। देख, अब मुझे सच में गुस्सा आ रहा है, कुछ तो बता। महेश ने एकदम से चुप हो गए दीपक को गुस्से में घूरते हुए कहा। दीपक का दिमाग बुरी तरह भन्नाया हुआ था और डर और आश्चर्य के कारण उसका पूरा शरीर सूखे पत्ते की मानिंद कांप रहा था। ये क्या कर रहा है? कुछ तो बता, क्या हुआ था कार को जो तू इतनी बुरी तरह बौखलाया हुआ है? अबे, मैंने कार में एक भूतनी को देखा था। उसने कार की छत पे डेंट मार दिया था। कार के शीशे भी टूट गए थे और हड़बड़ी में मैंने कार सड़क के किनारे लगे एक पेड़ से ठोक दी थी। पर यह ठीक कैसे हुआ? हाउ इज दिस पॉसिबल? दीपक पागलों की तरह बोलने लगा, जबकि उसकी बात सुनकर महेश पूरी तरह हंसने लगा। तू फिर गांजा मार के आया है ना? सच सच बता, तूने फिर ड्रग्स ली है और वो भी ओवरडोज, वरना तू ऐसी बहकी बहकी बातें नहीं करता। महेश ने उसकी बातों को हवा में उड़ाते हुए कहा और ये देखकर दीपक और भी बुरी तरह भन्ना गया। भाई तेरी कसम यार, यहाँ आने से पहले मैंने कोई नशा नहीं किया था। मैं सच बोल रहा हूँ, कार में भूतनी थी। दीपक कभी उसकी तो कभी अपनी कसम खाते हुए बोला। अबे गंजेड़ी, मेरी कसम मत खा, मुझे मरने का शौक नहीं है। अरे मैं सच बोल रहा हूँ यार, बड़ी भयानक चुड़ैल थी, वो मुझे जान से मार देना चाहती थी। दीपक झुंझला के बोला। हाँ भाई, भूतनी आई, कार पे डेंट मारी और चली गई। कुछ काम तो है नहीं भूतनियों को कार पे डेंट मारने के अलावा। महेश उसका मजाक उड़ाते हुए बोला। अबे साले, तू विश्वास क्यों नहीं करता मेरा? खुद का मजाक उड़ता देख दीपक ने महेश का कॉलर पकड़ लिया और उस पे चीखने लगा। बात बिगड़ती देख महेश ने संभालते हुए कहा, अच्छा ठीक है, छोड़। अब तो वो भूतनी या जो भी थी या कुछ अब यहाँ नहीं है। चल कमरे में, तेरी कार भी ठीक है, चल एक एक पैक लगाते हैं। महेश ने दीपक का हाथ पकड़ा और वापस कमरे में लेकर जाने लगा, लेकिन एकाएक वो रुक गया और बोला, ओए एक बात बता, तू लड़कियां लेके आने वाला था, उसका क्या हुआ? मैं लेने गया था, लेकिन वो बुढ़िया ज्यादा होशियार बन रही थी। काहे, अब क्या की वो? महेश ने घूरते हुए पूछा। जिसका फोटो दिखाई थी उसको न लाके दूसरी को लेकर आई और बोलने लगी उनकी तबीयत खराब है, इसलिए इन दोनों को लाई हूँ। दीपक ने कहा। मुझे पता था तुझसे घंटा कोई काम नहीं हो सकता, मूड खराब कर दिया लेदर बोर्ड। महेश उजला कर बोला। फिर क्या किया तूने? तीनों को गोली मार दिया और नदी के बाजू में खेतों में गाड़ दिया। दीपक गुस्से में आंखें लाल करते हुए बोला। अबे पागल है क्या चमन चंपू, बात बात पे गोली चला देता है। किसी दिन तेरी इस आदत की वजह से बुरा फंसेंगे, महेश ने कहा। कौन क्या उखाड़ लेगा साला, पूरा शहर अपने बाप का है, जिसे चाहूं उठा लूंगा, जिसे चाहूं मार दूंगा। दीपक गुस्से में बोला। साली वो बुढ़िया हर बार धोखा देती है, दिखाती कुछ थी और देती कुछ थी, इस बार फुल एंड फाइनल कर दिया। दीपक को इस तरह बौखलाया देख के महेश थोड़ा सहम गया और माहौल शांत करते हुए बोला, चल छोड़, जो हुआ सो हुआ, चल दारू पीते हैं। ये कहकर वो दीपक को अंदर ले गया। कमरे में महेश ने चटाई बिछाई और 2 गिलास निकालकर पैक बनाने लगा और दीपक के हाथ में गिलास देते हुए बोला, अच्छा एक बात बता, वो भूतनी खूबसूरत थी क्या? उसी को ले आता, आज उसके साथ ही मजे कर लेते। हंसते हुए महेश ने कहा। साले, यहाँ हमारी फट रही है और तुझे अभी भी मस्ती सूझ रही है। दीपक ने गिलास लिया और एक घूंट में पूरा पी गया। महेश मजाक उड़ाते हुए बोला, भाई मुझे भी मिला दे उससे, सिंगल हूं, पर बोझ मार के देखूंगा, शायद मान ही जाए। अबे साले, बहुत हंसी आ रही है तुझे। उस वक्त होता तो देखता, फटके हाथ में न आ जाती तो कहता। सच में कार में भूतनी ही थी और वो मुझे मारना चाहती थी, दीपक ने बौखलाहट भरे स्वर में कहा।
जो अभी भी काफी घबराया हुआ था। चल एक पैग बना, दीपक ने गिलास महेश की तरफ बढ़ाते हुए कहा। महेश ने पहले दीपक का पैग बनाया, उसके बाद खुद के लिए बनाया। फिर दोनों ने संस्कारी शराबी की तरह एक एक बूंद जमीन पे गिराया। उसके बाद दोनों ने गिलास को हवा में उठाया। दोनों के गिलास टकराए। दीपक का डर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। पीते वक्त उसके हाथ हल्का कांप रहे थे। नतीजतन थोड़ा शराब उसके कपड़ों पे गिर गया। ये देखकर दीपक हाथ से शराब पोंछने लगा। ये देखकर महेश मस्करी करता हुआ बोला, यार टिश्यू ले ले, पागल टिश्यू ले ले यार। ये सुनकर दीपक भी हंसने लगा और बोला, साले तू नहीं सुधरेगा, हमेशा मस्ती करता रहता है। अपन तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं भाई, बस तू लड़कियों को ले आता और माहौल बन जाता। महेश मुंह बनाते हुए बोला, अरे यार क्या बताऊं, पहले वो बुढ़िया ने धोखा दिया, फिर वो भूतनी। दीपक परेशान सा बोला, अरे एक काम कर, उस भूतनी से मुझे भी मिलाना। मैंने तो टीवी सीरियल में देखा है, भूतनियां बहुत खूबसूरत होती हैं। तो मेरा भाई मुझे भी मिला दे अपनी उस भूतनी से। अगर सुंदर होगी तो अपना दिल उसे मैं तोहफे में दे दूंगा। महेश ने मस्करी करते हुए बस इतना ही कहा था कि अचानक जैसे कोई तूफान खिड़की से टकराया और खिड़की एक ही झटके में धड़ाम से खुल गई। इससे पहले कि उनमें से कोई कुछ समझ पाता, खिड़की खुलते ही काला धुआं अंदर आने लगा और पूरा कमरा धुएं से भर गया। दोनों बुरी तरह से खांसने लगे। अबे ये क्या हो रहा है, महेश ने कहा। लेकिन तभी धुआं कमरे में एक जगह इकट्ठा होने लगा। दोनों भौचक्के से देखने लगे, लेकिन अभी उनको और हैरानी होनी थी। वो धुआं धीरे धीरे एक आकार लेने लगा और कुछ ही देर में धुएं ने एक लड़की की शक्ल ले ली। काली साड़ी में लिपटी, माथे में गहरा लाल सिंदूर, बड़ी काली आंखें, कमर तक लंबे बाल। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। वो धीरे धीरे महेश के पास आई और बोली, सही कहा तूने, मुझे भी बस तेरा दिल ही चाहिए था। दोनों कुछ समझ पाते इससे पहले ही लड़की ने अपना हाथ हवा में उठाया और तेज नाखूनों भरा पंजा महेश के सीने के आर पार कर दिया और भल भल करके खून का गर्म फव्वारा उसके सीने से बाहर निकलने लगा। महेश की चीख काफी दूर तक गूंजी होगी। दर्द और पीड़ा से उसका बदन सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था, जबकि उसकी दोनों आंखें मानो उबलकर बाहर आने को थी। उस बेरहम औरत ने अपने नाखूनों से भरे पंजे से खींचकर उसका दिल उसके जिस्म से बाहर निकाल लिया था। आखिरकार एक आखिरी और घुटी हुई चीख निकालता हुआ महेश किसी पेड़ की सूखी हुई टहनी की तरह नीचे गिर गया। अब जल्दी ही मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। अपने पंजों के बीच फंसे हुए उस दिल को देखते हुए वो खूंखार औरत बोली, जो अभी भी धड़क रहा था। और देखते ही देखते वो खूबसूरत औरत एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। दूध सी सफेद आंखें, लंबे नाखून, बाल की जगह को अब विषैले सांपों ने ले लिया था। दीपक को उसने एक डरावनी मुस्कान से देखा। दीपक डर के मारे चीख पड़ा। चुड़ैल ने हाथ हवा में लहराया और दिल अचानक गायब हो गया। उसके बाद उसने दीपक को एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ देखा। दीपक चाह कर भी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो उसी जगह पर जम गए थे। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों ने जवाब दे दिया था। चुड़ैल हवा में लहराते हुए दीपक के पास आई। दीपक ने कांपते हाथों से पिस्टल निकाली और कहा, अब मेरे पास मत आना, मैं गोली चला दूंगा। चुड़ैल हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। दीपक जो पहले से ही घबराया हुआ था और घबराहट में गोली चलाई। धाएं धाएं गोलियां चुड़ैल के शरीर से टकराकर बेकार हो गई। ये देख के दीपक के हाथ से डर के मारे पिस्टल नीचे गिर गई और वो कपकपाती हुई आवाज में बोला, मुझे जाने दो प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। चुड़ैल की एक डरावनी हंसी कमरे में गूंज उठी। उसने देखते ही देखते दीपक की गर्दन पर दांत गड़ा दिए
और बुरी तरह चपचप करते हुए उसका गर्म लहू पीने लगी। दीपक चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो बस पूरी तरह कराह रहा था। उसने पूरी ताकत लगाकर मदद की उम्मीद में जोर से चीख मारी, पर उसकी आवाज उसके गले में ही घुटकर रह गई। उसने एक बार फिर कोशिश की और आखिरकार उसके गले से एक दर्दनाक चीख निकली, जो इतनी तेज थी कि शायद पूरे मोहल्ले में गूंज गई थी। उसकी चीख आस पड़ोस के लोगों ने सुनी और सब उसके घर की तरफ भागे। वो भयानक चुड़ैल उसके शरीर का सारा खून पी गई थी और उसके बाद जोर जोर से ठहाके लगाने लगी। लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। उस चुड़ैल को अपने शरीर में गर्मी महसूस हुई और पूरे शरीर में जलन सी होने लगी। देखते ही देखते उस गर्मी ने आग का रूप ले लिया और उसके शरीर को जलाने लगी। चुड़ैल एक बार जोर से चीखी और उसका पूरा शरीर भग भग करके जलने लगा और देखते ही देखते पूरा शरीर राख में बदल गया।